इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली करार, बतौर जज तैनाती कलअदम करार। अदालत के मुताबिक तैनाती के वक्त जस्टिस जहांगीरी की LLB की डिग्री दुरुस्त नहीं थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। मियां दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। फुल कोर्ट तश्कील देने, केस मुलतवी और बेंच पर एतराज समेत जस्टिस तारिक जहांगीरी की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम बर्दाश्त नहीं करूंगी। पंजाब आज पहले से ज्यादा महफूज और पुरसुकून है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लोजरा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, जब किसी की रेहड़ी उठाई जाती है तो दुख होता है। सड़कें ट्रैफिक के लिए होती हैं, रेहड़ियों के लिए नहीं। हेलमेट को आवाम की हिफाजत के लिए यकीनी बनाया गया है। चंद रोज में 22 लाख नए लाइसेंस बने हैं। पंजाब में मेरिट पर 80,000 तालिबे इल्मों को वजीफे दिए गए। 2 हफ्ते में पंजाब से मनशियात का खात्मा कर दिया गया। पाकिस्तान और लीबिया का अस्करी तरबियत और इस्तेदादकार बढ़ाने पर इतफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। फील्ड मार्शल की लीबिया की फौज के सरबराह खलीफा हफ्तर से मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताउन और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। लीबियाई कमांडर इन चीफ खलीफा हफ्तर ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। लीबिया की जानिब से पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल को लीबिया की अफवाज के दस्ते ने सलामी पेश की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की दौरा अमरीका से मुतालिक खबर दुरुस्त नहीं। किसी दौरे की मनसूबाबंदी या हतमी फैसले से मुतालिक कोई मालूमात मौजूद नहीं। सरकारी दौरों का ऐलान हुकूमत पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर करती है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने ISAF में शिरकत का अभी फैसला नहीं किया। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शिरकत से मुतालिक किसी पेशरफ पर बरवक्त आगाह किया जाएगा। सिडनी के साहिल पर दहशतगर्दी को पाकिस्तान से जोड़ना अफसोसनाक है। दरियाए शनाब पर भारतीय आबी जारहियत जारी है। बगैर नोटिस पानी छोड़ने पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी बेनकाब कर दी। TTP को अफगान तालिबान से मदद मिलती रही। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि दौलत इस्लामिया समेत अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर सबसे संगीन खतरा है। तालिबान ने दहशतगर्द गिरोहों की एक हद के लिए इजाज़त देने वाला माहौल बरकरार रखा हुआ है। सलामती काउंसिल की रिपोर्ट ने अफगान तालिबान के इस दावे को भी मुस्तरद किया कि अस्करियत पसंद ग्रुप सरहद पार तशद्दुद के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस दावे को काबिल एतमाद नहीं करार दिया गया और खबरदार किया है कि पड़ोसी रियासतें अफगानिस्तान को इलाकाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक जरिया समझ रही हैं। सिडनी हमले के बाद ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत अलर्ट। नफरत फैलाने वाले गैर मुल्कियों के वीज़े मनसूख करने की तैयार है। कैनबेरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ारत दाखिला के इख्तियारात में इजाफा किया जाएगा। कहा, हुकूमत का एक नया निज़ाम भी तैयार हो रहा है जिसके तहत उन तंजीमों को फहरिस्त में शामिल किया जाएगा जिनके रहनुमा तशद्दुद या नस्ली नफरत को फ़रोग देने वाली नफरत अंगेज तकरीर में मुलव्विस हों। एक नई टास्क फोर्स भी कायम की जाएगी ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ऑस्ट्रेलिया का तालीमी निज़ाम यहूद दुश्मनी की रोकथाम करे, इससे निपटे और इसका मौसर जवाब दे। वज़ीर आज़म कहते हैं, मुआशी मसाइल के बावजूद मुल्क में IT के शोबे ने तरक्की की। IT में नौजवानों की मुलाजमतों के मजीद मौके पैदा किए जाएँ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत IT के शोबे में वर्किंग ग्रुप इजलास। वज़ीर आज़म को मुआशी तरक्की के लिए IT शोबे में इस्लाहात के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म का आसिफ पीर की सरबराही में बनाई गई कमेटी की सिफारिशात का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, लाइव स्टॉक में हलाल गोश्त की पैदावार को आलमी मयार के मुताबिक बनाया जाए।
आइंदा 2 हफ्तों में अमली इकदाम पर मुश्तमिल 3 साला जामी हिकमत अमली पेश की जाए। दुनिया भर की हलाल गोश्त की मार्केट में पाकिस्तान का बरामदी हिस्सा बढ़ाना होगा। मुल्क में मौजूद ज़बी खानों को आलमी मयार का बनाने में मदद देंगे। पाकिस्तान में हलाल गोश्त की कुल पैदावार 6 मिलियन मैट्रिक टन है। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB राजा शहबाज खान का कहना है कि इंतखाबात सियासी जमातों की अक्सरियत राय से मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन ने 24 जनवरी 2026 को इलेक्शन का ऐलान किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध पुलिस में वसी इस्लाहात और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का ऐलान। पुलिस स्टेशन की ताज़ीन व आराइश, DDO इख्तियारात, फोरेंसिक DNA और अदालती निज़ाम से ऑनलाइन रिकॉर्ड मैनेजमेंट करने का भी ऐलान कर दिया। सैयद मुराद अली शाह का पाकिस्तान नेवी के अफसरान से खिताब, कहा स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम, मसनूई जहानत पर मबनी कैमरों और चालान, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट और रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के क़याम से जराइम में नुमाया कमी हुई। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि PTI दौरे हुकूमत में जुल्म की दास्तानें रकम की गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 9 मई को मुल्क के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। फैज़ हमीद को PTI से गठजोड़ की सजा मिली। सियासी तौर पर वो फैज़ हमीद को सजा मिलने को खुशाइंद समझते हैं। उनका कहना था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एहतसाब की शानदार मिसाल कायम की है। लाहौर में DSP उस्मान हैदर के हाथों बीवी और बेटी का कत्ल, तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। लाहौर पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। मकतूलीन के मोबाइल फ़ोन बरामद। हिरासत में लिए जाने वालों में DS का करीबी दोस्त शेराज और खानसामा शामिल। DSP ने कत्ल के बाद एक को बेटी और दूसरे को बीवी का फ़ोन दिया। खानसामा बेटी का फ़ोन लेकर गजुमता की तरफ गया। शेराज उर्फ बोबी बीवी का फ़ोन लेकर गालिब मार्केट आ गया। फ़ोन देने का मकसद मोबाइल की लोकेशन तब्दील करना था। लाहौर के मारूफ बाजार रंग महल में कपड़े की दुकान में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक आग कपड़े के गोदाम में 5वें फ्लोर पर लगी। फायर ऑपरेशन में 10 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्लाजे में कूलिंग का अमल जारी है। और पंजाब में 20 और 21 दिसंबर को बारिश की पेशगोई। PTM में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और दीगर शहरों में हल्की बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है।